हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा लर्निंग पे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 से संबंधित वैकेंसियां आने वाली हैं और उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय ग्राम समाज और ग्राम विकास से संबंधित कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आता हूं और एक बार फिर से उसी से संबंधित कुछ प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर का सही है कृषि अर्थशास्त्र। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित है। कृषि अर्थशास्त्र वह विधा जिसमें फसलों के उत्पादन एवं जानवरों के पालन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करके इसे उपयोगी बनाने की कोशिश की जाती है। कृषि योजना क्या है? कृषि योजना कोई योजना जो कृषि उत्पादों में सुधार तथा उत्पादों को बढ़ाने के लिए बनाई गई हो, कृषि योजना कहलाती है। और कृषि श्रमिक कहते हैं ऐसे श्रमिकों को जो कृषि उत्पादों और कृषि कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्ति तथा समाज के संबंधों के बारे में मुख्यतः कितने सिद्धांत हैं? तो व्यक्ति तथा समाज के संबंधों के बारे में मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर ख सही है, 2 सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूमि सुधार किसके अंतर्गत आने वाला विषय है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है तो भूमि सुधार के अंतर्गत जितने भी नियम कानून होंगे वो राज्य सरकार को बनाने का अधिकार होगा। इस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी तथा उसे लागू भी करवाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर है घ वर्ष 2006 में। घा सही है, वर्ष 2006। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वर्ष 2005-06 में 10वीं योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करना है। 11वीं योजना के दौरान भारत सरकार की सहायता का अंश 85% तथा राज्य सरकारों का अंशदान 15% होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 26 नवंबर 2007 को प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर ग सही है, 26 नवंबर 2007। राष्ट्रीय कृषि योजना का लक्ष्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो ग्रामीण जीवन और ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ख सही है, ग्रामीण समाज शास्त्र। औद्योगिक समाज शास्त्र कहते हैं कंपनियों के अंदर मानवों के संबंध का जो अध्ययन किया जाता है उसे औद्योगिक समाज शास्त्र कहते हैं। जो ग्रामीण समाज शास्त्र होता है वो गांवों में मानवों और उनके समाज का अध्ययन किया जाता है। नगरीय समाज शास्त्र में नगर में मानवों और उसके समाज का अध्ययन किया जाता है। अपराध शास्त्र जो होता है, अपराध शास्त्र में क्या होता है, अपराध के प्रति समाज के रवैये, अपराध के कारण, अपराध के परिणाम, अपराध के प्रकार एवं अपराध की रोकथाम का भी अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। तो खतौनी में लेखपाल लाल रोशनाई से परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर ग सही है, लाल रोशनाई से। क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटे खसरों का मापन होता है। तो छोटे खसरों का मापन होता है धातु के टेप से। ऑप्शन नंबर ग सही है, धातु के टेप से छोटे खसरों का मापन होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे? तो सही ऑप्शन है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ग सही है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 12 मार्च 1793 को लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। 1893 में मार्टिन बर्ड की देखरेख में उत्तर भारत में लागू किया गया था महालवाड़ी बंदोबस्त और सर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भूमापन के जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर का स्टाफ। तो भूमापन के जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को स्टाफ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर का सही है। क्वेश्चन नंबर 11, जोतबही के पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो जोतबही के पृष्ठों की संख्या 16 होती है। ऑप्शन नंबर ग सही है 16। क्वेश्चन नंबर 12, डंपी लेवल यंत्र में समतल स्क्रू की संख्या होती है। तो डंपी लेवल यंत्र में समतल स्क्रू की संख्या 3 या 5 होती है। ऑप्शन नंबर घ सही है 3 या 5। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल राज्य में मिली। ऑप्शन नंबर घ सही है पश्चिम बंगाल। भारत में संपत्ति का अधिकार है। तो भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। पूर्व में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 के द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया और ये एक विधिक अधिकार बन गया। क्वेश्चन नंबर 15, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो एक शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फुट होती है। ऑप्शन नंबर ख सही है 165 फुट। 16वां प्रश्न है, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? तो एक बिस्वा 20 बिस्वांशी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर का सही है 20 बिस्वांशी। यहाँ एक बिस्वा में 20 बिस्वांशी होता है, एक बिस्वांशी में 20 कछवांशी होता है तथा एक कछवांशी में 20 उच्चवांशी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अधिनियम के अंतर्गत लेखपाल चकबंदी के समय भूचित्र संशोधित करेगा? तो ऑप्शन नंबर ख सही है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 31 के अनुसार लेखपाल चकबंदी के समय भूचित्र संशोधित करेगा। ऑप्शन नंबर ख सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली किसने तैयार की थी? तो ऑप्शन नंबर ख सही है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो शेरशाह सूरी के दरबार में भूलेख मंत्री हुआ करते थे, कृषि कार्यों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु पटवारी पद का सृजन इन्होंने ही किया था। बाद में ये अकबर के पटवारी प्रणाली को बढ़ावा दिया। अकबर के ही शासनकाल में राजा टोडरमल ने भूमि पैमाइश की शुरुआत की। बाद में इसके उपरांत जो राजा टोडरमल भू अभिलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान है, इन्हीं के नाम पर इनके जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के हरदोई में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश काश्तकार अधिकार अधिनियम 1939 की धारा 3(2) के अनुसार फसल वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर का सही है 1 जुलाई से 20 जुलाई तक उत्तर प्रदेश काश्तकार अधिकार अधिनियम 1939 की धारा के अनुसार फसल वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 एकड़ कितने के बराबर होता है? तो 1 एकड़
4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब तथा 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज भी होता है तथा 1 एकड़ बराबर 1.6 पक्का बीघा और 0.40 हेक्टेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था 11 जुलाई 1952 को लागू हुआ। 11 जुलाई 1952 जब भू व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश के राजस्व एवं कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जिनका कार्यकाल 20 मई 1952 से 22 दिसंबर 1954 तक था। उत्तर प्रदेश के उसी वक्त के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेखपाल के मुख्य कार्यों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ख सही है, पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेखपाल के मुख्य कार्यों का वर्णन पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम से प्राप्त होता है। पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम PATIS वर्ष 2005 द्वारा सारे भूलेख कंप्यूटरीकृत कर दिए गए थे, जिसके द्वारा सारे अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए। प्रश्न 23 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जब चकबंदी योजना लागू हुई? तो ऑप्शन नंबर ग सही है, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब चकबंदी योजना लागू हुई थी। चकबंदी योजना के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे तथा उसी समय उनके राजस्व एवं कृषि मंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भू प्रबंधन समिति का पदेन मंत्री होता है? तो भू प्रबंधन समिति का पदेन मंत्री लेखपाल होता है। ऑप्शन नंबर का सही है, लेखपाल। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 25, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन सही है, ख नंबर, राज्य सरकार राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। सो थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए पूरे वीडियो तक, और आपने पूरा वीडियो देखा, और आशा करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखे होंगे और आने वाली लेखपाल की परीक्षा में ये आए हुए प्रश्नों को बिना छोड़े आप अटेम्प्ट करेंगे और पूरे के पूरे अंक हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।